हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हम भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के विषय में बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो उनके फ्यूचर में जो गोल्स हैं वो कौन कौन से गोल हैं और उन गोल्स के लिए उन्होंने कौन कौन से ईयर्स को तय किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के विषय में। स्टूडेंट, भारत सरकार के द्वारा जो उनका पहला लक्ष्य है वह है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो वो पूरे देश में लागू करने का उनका लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने 2020 का जो है लक्ष्य चुना है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो उनका लक्ष्य है किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने का जो उन्होंने समय रखा है 25% करना। ठीक है स्टूडेंट, के लिए उन्होंने जो निर्धारित है वह है 2020। ठीक है स्टूडेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, इसके लिए भी उन्होंने लक्ष्य जो रखा है 2022 का लक्ष्य रखा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो उनका लक्ष्य है वह है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए भी उन्होंने 2022 का जो वर्ष है वो निर्धारित किया है। अगला लक्ष्य है उनका हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। इसके लिए भी उन्होंने 2022 का जो है वो वर्ष जो है वो निर्धारित किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो लक्ष्य है उनका कि सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का उनका लक्ष्य है। ब्रॉडबैंड सर्विस से जोड़ने का उनका लक्ष्य है। इसके लिए भी उन्होंने 2020 का जो वर्ष है वो निर्धारित किया हुआ है। अगला लक्ष्य है उनका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य, जिसके लिए उन्होंने जो समय सीमा निर्धारित की है वो 2023 की समय सीमा निर्धारित की है। अगला लक्ष्य है उनका हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य, जो उन्होंने 2024 में एक वर्ष जो है निर्धारित किया है। 2024 तक उन्होंने ये लक्ष्य की पूर्ति का समय सीमा निर्धारित की है। अगला लक्ष्य है उनका डिजिटल रेडियो करने का लक्ष्य, जो जिसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित की है। 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का उनका लक्ष्य है। ठीक है स्टूडेंट, अगला लक्ष्य है उनका 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य, जिसकी उन्होंने जो सीमा तय की है वह है 2025 तक। ठीक है स्टूडेंट, अगला लक्ष्य है उनका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, यानी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उनका लक्ष्य है। किसका? भारत सरकार का। इस लक्ष्य को पूर्ति करने का उनका जो वर्ष निर्धारित उन्होंने किया है वह 2025 तक किया है। ठीक है स्टूडेंट, अगला लक्ष्य है उनका मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, यानी कि मवेशियों में जो पैरों में और जो उनके मुंह में जिस तरह तरह के जो संक्रामक रोग होते हैं उनको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 2025 तक रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो उनका लक्ष्य है भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति का जो समय सीमा निर्धारित किया वह भी 2025 तक की है। ठीक है स्टूडेंट, अगला लक्ष्य है भारत सरकार का भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, जिसके लिए उन्होंने जो वर्ष तय किया है वो 2025 का वर्ष तय किया है कि 2025 तक भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का उनका लक्ष्य है। किसका? भारत सरकार का। अगला लक्ष्य है दूध प्रसंस्करण क्षमता का दुगना, यानी 108 मिलियन टन करना, यानी कि दूध की जो प्रसंस्करण क्षमता है, जो प्रोसेसिंग जो क्षमता है उसको बढ़ाना, उसको दुगना करना। इसके लिए भी उन्होंने 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला लक्ष्य है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, इसके लिए भी उन्होंने समय सीमा 2030 तक निर्धारित की है। अगला लक्ष्य है उनका 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन या कार्य का लक्ष्य, जो जिसकी सीमा उन्होंने 2030 तक रखी है, ताकि जो 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन और कार का लक्ष्य उनका इसलिए है ताकि पर्यावरण को काफ़ी हद तक जो है उसको साफ रखा जा सके।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये भारत सरकार के कुछ इम्पोर्टेंट लक्ष्य हैं जिनके लिए उन्होंने अपनी जो है एक समय सीमा तैयार की है, और ये उनके आगामी लक्ष्य हैं जो जिससे कि भारत जो है विश्व धरातल पर अपनी एक अनुपम जो है छवि रखेगा, और सही मायनों में वो विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो ये इनके भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ उनके एग्जामिनेशन के लिए, जिनका आज 9 अक्टूबर को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आपने अपनी तरफ से अपनी अच्छी प्रिपरेशन की है। होप रखिए आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट का वेट कीजिए। ओके, और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।